वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुदपदाम भुजलब्ध लक्ष्मी। सुनो 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 सबरे, बैठो बैठो, एक बात सुनो, बहुत जरूरी बात करनी है मोए आप सबंते। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ऐसे ही बैठ जाएं तो मान जाओ भैया। कोई ने मोते एक बात कही, और वो बात ऐसी कही कि भैया ठाकुर ने सोने की नगरी दे दी गुजरात वाले इनको, अपनो सबरो ज्ञान दे दियो हरियाणा कुरुक्षेत्र वाले इनको, हम ब्रजवासी इनको तो केवल भांग घोट के पीवो सिखाए गए ठाकुर जी। बाकी सब कुछ तो सबन को बांट गए। अरे नहीं 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 नहीं, यहां देखो वेणु गीत में गोपियां क्या कह रही हैं, कितनी ऊंची बात कर रही हैं। ब्रज को जो ठाकुर जी ने दियो वो तो कोई को दियो ही नहीं है। क्या? यद्देव की सुदपदाम भुजलब्ध लक्ष्मी, साक्षात परांबा जगदम्बा लक्ष्मी, जिसके पीछे आज 8 अरब 9 अरब जितनी जनसंख्या पूरे विश्व की है, 99% नहीं 99.9% लोग लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं आज। पर वो लक्ष्मी भी जिनके चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती, सदा चरणों में बैठी रहती हैं कि हे नारायण आप मुझे कृपा करके आज्ञा दें, मैं आपके चरण दबाऊं। लक्ष्मी जी चरणों में बैठी भले ही रहती हैं, पर दबाने की आज्ञा ठाकुर जी देते नहीं हैं। हमारे पूज्य पिताजी कथा में सुनाते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाने बैठी तो ठाकुर जी बोले बहुत तेज दबा रही हो, थोड़ा धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी जी ने चरण थोड़े धीमे किए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे दबाओ। तो और धीमे कर लिए, बोले और तेज लग रहा है, थोड़ा और धीरे करो। तो लक्ष्मी जी ने चरणों से अपने हाथ ऊपर करके छाया से जैसी चरण दबाने लगी, ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है, छाया से दबाओ। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। तो आज गोपियां क्या कह रही हैं, अरे वृंदावन तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो तुमको ये प्राप्त है गए, जो लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, जो जिनके पीछे सब दौड़ते हैं, ऐसी लक्ष्मी को भी जो चरण प्राप्त नहीं है, वो बिना पादुका के बिल्कुल निरावृत, बिना मोजे बिना पादुका के निरावृत चरणों का स्पर्श हमारी व्रजमंडल की रज को प्राप्त हुआ है, या व्रज के संपूर्ण कोने इनको प्राप्त भयो है। आहा, यद्देवकी सुत पदाम भुजलब्ध लक्ष्मी। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद मैं गाता हूं ना कथा में, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया, आतुर वन में व्यास पुकारे, आतुर वन में व्यास पुकारे, है को रसिक सुनैया सुनैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। ये वृंदावन साचो धन है। क्यों कहते हैं? वैसे तो कमला और श्री किशोरी जी में कोई भेद अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे ब्रजवासी कह दें कि लक्ष्मी सीधे किशोरी जी की बलैया नहीं ले पाती हैं, तो किशोरी जी जब उठ करके चली जाती हैं तो उनके चरण जहां रज में अंकित हो जाते हैं, उस रज की बलैया लेती हैं लक्ष्मी जी। आहा, जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। चरण कितने प्यारे होंगे। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन। अच्छा सुनो, आप कहोगे महाराज जी
द्वारिका में भी कभी ना कभी ठाकुर जी बिना पादुका के घूमे होंगे। हाँ ठीक है, मान रहा हूं घूमे होंगे। चरण रज द्वारिका को भी मिली है। ठाकुर जी कभी कभी कुरुक्षेत्र में भी हो सकता है युद्ध की भूमि पर ठाकुर जी की चरण पादुका उतर गई हो, तो थोड़ी बहुत रज कुरुक्षेत्र की रणभूमि को भी मिल गई होगी। पर द्वारिका कुरुक्षेत्र को ठाकुर जी की चरण रज मिल गई होगी, प्रिया जी की चरण रज तो फिर भी नहीं मिली। या वृंदावन की रज को तो श्री श्यामा श्याम की चरण रज प्राप्त भई है। या हमारी ये वृंदावन अति सौभाग्यशाली है। आज घर में बैठी बैठी गोपियां ठाकुर जी की नहीं, वृंदावन की बलैया ले रही हैं। अरे वृंदावन तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे ऊपर श्याम सुंदर निरावृत नंगे पांव विचरण करें। नंगे, अरे तो पे बैठ जाएं, तो पे लौट जाएं, तेरे संग कितनो आनंद करें। अरे वृंदावन, हम गोपी क्यों बन के आई, हम वृंदावनी बन के आती या कि रज की कण बन के आए जाती। आहा। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण धन धन। अच्छा एक बात आपने देखी, मंदिर के सामने रज पे नंगे पांव चलो, ये जो पथ बनो भयो जहां हमारी कुटिया है, मेरो तो मन ही ना करे, मैं जात नाते जटेरी आयो, ना पादुका पहनी ना खड़ाऊं पहनी। ऐसी कोमल रज है, जब हमें चलवे में इतना सुख होवे। सोचो आज फिर भी निष्ठुर है, जब कमल कली से हमारी किशोरी जी चलती होंगी तो उनके चरण पड़ते ही रज जान मुझ करके और ज्यादा नरम है जाती होगी कि श्यामा जी आ रही हैं, श्री प्रिया जी आ रही हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं, और कोमल है जाओ, कितना सुंदर लगे। कैसे चरण हैं किशोरी जी के। सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण धन धन, कमल के सेवरण। एक कहीं वाणी में मैंने पढ़ो कि जब हमारी किशोरी जी चलें तो चेंटा चेंटी भाग, हम जब चलें तो चेंटा भागे, अरे कहीं मुंह पे पाम नहीं धर दे, मर जाऊंगा मैं। लेकिन हमारी किशोरी जी जब चलें चेंटा चेंटी भागे ना ही। बोले क्यों, इतने कोमल चरण है कि चरण पड़वे के बाद भी वो जीवित ही रहे, वहां के प्राण ना निकले। ऐसे कोमल रुई कैसे, कमल कैसे वर्ण। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। कल रात्रि महाराज जी के संग सरोवर पर बैठ के खूब बात भई। महाराज जी कह रहे इतने कोमल कि हम पुष्प भी ना रख सके, वो भी चुभेगो प्रिया जी को। एक चर्चा है, एक बार अष्टदल कमल के सुंदर आसन पर प्रिया जी पौड़ी हैं, श्री ललिता विशाखा जी सुंदर चमर डोला रही हैं। इतने में श्याम सुंदर आए गए और श्याम सुंदर आए करके बोले, अरे ललते। ललिता जी बोले धीरे बोलो, हल्ला मत करो, प्रिया जी सोई हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, प्रिया जी सोई हैं, न मैं चरण दबाए लूं इनके। ये जग के तो मुझको चरण सेवा करन ना दें, अभी गहरी नींद में सो रही हैं, मैं धीमे धीमे चरण दबाए जाऊंगा इनके। ललिता जी बोली चरण दबाओगे, तुम्हें पता हो कितने कोमल हैं हमारी प्रिया जी के चरण। तो ठाकुर जी बोले तो मेरे हाथ कौन से निष्ठुर हैं, मैं हूं बहुत कोमल हूं। तुम्हारी प्रिया जी के चरण कमल हैं तो मेरे हाथ भी तो कमल हैं। करकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुण, मेरे हाथ भी कमल हैं। ललिता जी बोली एक दृश्य देखोगे, बोले दिखाओ। तो श्री ललिता जी किशोरी जी के चरणन के पास ले गई ठाकुर जी को, ध्यान से सुनियो, और बोली अब देखो हृदय सो लगाए। तो बाहर वाले कई बार बुरा मान जाएंगे, महाराज जी हमको तो कुछ समझते ही नहीं आप ब्रजवासियों के आगे। भैया ब्रजवासी कौन? जो ब्रज में जन्म ले वो ब्रजवासी, और दूसरा ब्रजवासी कौन? जो भले ही ब्रज में ना जन्म लेवे लेकिन 24 घंटा मन में तन में बुद्धि में स्मृति में ब्रज ही डोलता रहे, वो ब्रजवासी है। जाके 24 घंटा चिंतन में केवल ब्रज ही है, वो भी ब्रजवासी है। ऐसे इनके लिए महाप्रभु जगन्नाथ ठाड़े।